हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता कुशवाहा। बच्चों, आज हम पत्र लेखन विषय के बारे में जानेंगे। पत्र लेखन एक संदेश पहुंचाने का माध्यम है जिसमें हम लिखकर अपनी बात किसी दूसरे को भेजते हैं। हम अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को पत्र के द्वारा अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। लेकिन आजकल पत्र लेखन का प्रचलन कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के द्वारा हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, है ना। ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हम अपना संदेश किसी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए पत्र लेखन का प्रचलन कम हो गया है। लेकिन पत्र लेखन संदेश पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो आइए जानते हैं पत्र लेखन के बारे में कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लेखन के कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपना संदेश किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, कुछ पत्र देखते हैं। यह है पोस्ट कार्ड। इसे हम अंतर्देशीय पत्र कहते हैं। यह है लिफाफा और यह है निमंत्रण पत्र, जो हम शादी, जन्मदिवस या किसी अन्य कार्यक्रम में बुलाने के लिए भेजते हैं। अब हम जानेंगे पत्र किसे कहते हैं। पत्र अपनी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अपने मन के भावों को, सूचनाओं को, किसी भी समस्या को बताना हो तथा किसी को निमंत्रण देना हो, यह सब कार्य जो कागज़ों के माध्यम से व्यक्ति लिखित रूप में खुलकर अभिव्यक्त करते हुए समाचारों का आदान प्रदान करता है, वह पत्र लेखन कहलाता है। पत्र के अन्य नाम हैं चिट्ठी, खत। औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं तथा सरकारी विभागों का अधिकांश कार्य पत्र व्यवहार द्वारा होता है। वर्तमान समय में लोग पत्रों के लिए मोबाइल फोन, फैक्स और ईमेल आदि का इस्तेमाल करने लग गए हैं, परंतु आज भी औपचारिक पत्र को कागज़ के माध्यम से पहुंचाया जाता है। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। पहले हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है। यह पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। दूसरा है बाहरी या औपचारिक पत्र। यह कार्यालयों, सरकारी ऑफिसों, प्रधानाचार्य, संपादक एवं अन्य आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। लेकिन पत्र लिखने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पत्र संक्षेप में होना चाहिए, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें सम्मानजनक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। बुखार के कारण विद्यालय से 5 दिन का अवकाश पाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यह है हमारा प्रश्न। अब हम देखते हैं यह पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मार्थोमा हायर सेकेंडरी विद्यालय, न्यायनगर, इंदौर। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक 25/11/20। इसके बाद हम विषय लिखेंगे और हमारा विषय है बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद हम संबोधन लिखेंगे।
महोदय। इसके बाद मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र हूँ। 2 दिन से मुझे तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन और आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है, मुझे दिनांक 23/11/20 से 27/11/20 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य अभय चौधरी, कक्षा 4 क। इस तरह से हम पत्र लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह पत्र लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।